मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुझे पता है परेशानी क्या है, मुझे पता है हालात क्या है, क्योंकि मैं अगर एक बार आया तो मुझे पूरे उस इलाके का नक्शा मेरे दिमाग में, मेरी आंखों में आज भी, जैसे वीडियो का कैमरा आप बनाते हो ना, वैसे मेरे दिमाग में है बैठा हुआ एक लकीर। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस करे उस लीडर को जिसको आज भी लोग याद करते हैं। एमएलए बनना, मैं हर तकरीर में ये कहता हूँ, एमएलए बनना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लीडर किसी और चीज का नाम है, जो मौलवी रशीद साहब थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। क्योंकि वो पोगल से थे इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं परसों महू में था, वहां पे एक मेडिकल असिस्टेंट रिटायर है शाहबान साहब, पता नहीं आप जानते होंगे शायद कोई। रात को जब मैं सोया तो उन्होंने बेडशीट डाली, कहा यकीन करो शान साहब, मौलाना रशीद साहब को अरसा गुजर गया इस दुनिया फानी से गए हुए, लेकिन ये बेडशीट उसके बाद मैंने कभी इस बेड पे नहीं डाली, क्योंकि वो इस कमरे में सोया करते हैं। अल्लाह की कसम करके इतना मोहब्बत और इतना प्यार। आज कल्चर बना है, आज लोग सियासत को स्मगलिंग समझते हैं, सियासत को गुंडागर्दी समझते हैं, सियासत को लुटेरों का टोला समझते हैं, लेकिन हकीकत में सियासत ये नहीं है। मैंने एक बार किसी लीडर को कहा था, एक कोई अपने नाम निहाद लीडर था, उसने एक तकरीर में कहा कि बोसा गुमत हज करने, बोस गुमत सियासत कर सकते उस गुमत। जब मैंने सुना तो मुझे 2 दिन चैन नहीं आया, मैंने कहा कभी न कभी तो मिलेगा, क्योंकि उसका नजरिया जो था सियासत के लिए वो बहुत गलत था। आज तक उसको पीड़ा में हम खाना खा रहे हैं तो मैंने वो होटल पे आते हुए देखा, मेरा अजीज है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने कभी किसी के खिलाफ बोलता नहीं हूं, क्योंकि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत करे और हमें भी हिदायत करे। हम में न जाने कितनी कमियां हो सकती है, मुकम्मल चुनका इंसान दुनिया पर। तो मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा तेरा कंसेप्ट तो अगर वाकई सियासत करना चाहता है, अभी छोटे हो, लेकिन आपकी जो सोच है सियासत के बारे में वो बिल्कुल गलत है। मैंने कहा दुनिया में मुझे लगता है सबसे बेहतरीन इबादत अगर कोई है वो सियासत है, क्योंकि सियासत जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिखाया हुआ रास्ता है, ये किसी और ने नहीं सिखाया। आज भी तारीख, अगर आप तारीख को देखोगे, आज भी इतना ईमानदार और दयानतदार कोई भी बादशाह पैदा नहीं हुआ हिस्ट्री में। आज भी वो बादशाह थे जिन्होंने अपने बच्चों को बुलाया लास्ट के वक्त पे, जब दुनिया से जाने का वक्त था, तो अपने बच्चों को कहा कि सियासत के मशवरे में भी कभी शामिल नहीं होना। उन्होंने कहा हम तो 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करते हैं और आप हमें बोलते हो कि आप सियासत के मशवरे में भी नहीं जाना। उसने कहा आपके बस का रोग नहीं है। आज साइने लोगों को पोस्ट कमाने के जरिए, लेकिन ये जितने बुजुर्ग यहाँ पे आए, इनके जज्बात और एहसास इनको मैं सलाम करता हूँ, लेकिन इनकी उम्मीदें ये है, इनकी उम्मीदें हैं कि इम्तियाज शान अगर बनेगा ये हमारे एतमाद का खिलवाड़ नहीं करेगा, हमारे एतमाद के साथ धोखा नहीं करेगा। नहीं तो पोगल से यहाँ आने की जरूरत नहीं थी इनको, वहाँ बहुत लीडर है। वो धरती है जिसने बड़े बड़े लीडर पैदा किए, जिसने डिप्टी स्पीकर पैदा किया। ये तो आज बने कुछ लोग वहाँ, अगर मौलाना रशीद साहब अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस उनको अता करे, शौकत डैंग, और अगर वो आपस में नहीं लड़ते तो ये पैदा ही नहीं हुए, ऐसा ना तो कभी पैदा नहीं होते। हमारी ना इत्तेफाकी की वजह से ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे। दूसरा चांस जब आया तो हमारे रुनियाल साहब और शौकत साहब फिर लड़े, इन्होंने कहा हम जैसा ताकतवर ही शायद कोई नहीं। लेकिन आज ये आपको मुबारक की बात है कि वो दोनों भी आपके साथ खड़े हैं। आज सबसे बड़ी बात, उसके साथ अल्लामा इकबाल ने कहा है, शजर जब भी लगाना तुम परख लेना जमीनों को, कि हर मिट्टी की फितरत में जरखेजी नहीं होती। मैं जब इस इलाके में गया तो मैंने शुक्र पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा अब सरखेज वाली मिट्टी मिली हमें सियासत करने के लिए, अब वो मिट्टी हमें मिल गई, क्योंकि ऐसे ना उसमें नहीं था वो, क्योंकि इसमें
कूट कूट के भरी हुई है आप लोगों में सियासत और जज्बा, ये किसी कौम में होती है। किचन आम इंसान मतासन के थे, अगर ये जज्बा और ये आप में जोश नहीं होता तो आप 35 साल राज नहीं करते बहरहाल पे। लेकिन आज वक्त फिर आ गया कि आपके साथ ये दोनों लीडर इकट्ठे होने के बाद 50,000 वोट और आपके साथ गोल वाला जुड़ गया है, जो आपके साथ शाना बिशाना चलना चाहता है हमेशा अल्लाह के फजल पर। मैंने एक कोशिश की स्टार्टिंग में कि यार हम इत्तेफाक हो जाए, कम से कम इस एरिया में हमें इत्तेफाक हो जाए, पहाड़ी एरिया, उससे पहाड़ी एरिया बना, ठीक है ना। किसी को लगता होगा शायद ये बनिहाल के साथ कुछ नाइंसाफी करते हैं, ऐसा नहीं है। बनिहाल में भी बहुत ज्यादा मुस्तहिक लोग हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे चाहने वाले लोग, हमें वहां से मोहब्बत, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहां के लीडरों ने जो हमारे लोगों का इस्तेसाल किया, उसके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। अदरवाइज मुझे कोई गिला नहीं, क्योंकि मैं परसों बानियाल में था, मुझे उन लोगों ने मतलब जहां मैं कभी गया ही नहीं वहां भी उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि वहां भी सताए हुए लोग। लेकिन मैंने कहा क्या पता अगर ऐसा ही माहौल रहा, शौकत डैंग साहब भी खड़े हो गए, रुनियाल साहब भी खड़े हो गए, इम्तियाज शान भी खड़ा हो गया, तो बात बनने वाली नहीं है। मैंने कोशिश की, स्टार्टिंग में कोशिश की शौकत डैंग साहब को समझाने, क्योंकि उसको भी बड़ा गुस्सा था। गुस्सा इसलिए था, उसका भी कसूर नहीं है, क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी खत्म कर दी सियासत के पीछे, जो मर्जी करे। अब उससे नुकसान हुआ या फायदा हुआ अलग बात है सोचने का, लेकिन उसने भी एक कोशिश की कि नहीं मैं करूंगा, मैं भी पढ़ा लिखा नौजवान। मैंने उसको भी कहा ऐसे चलो आपने तो अपनी जिंदगी खत्म कर दी, ठीक है। रुनियाल साहब ने भी इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर आए, उसके बावजूद वो भी हार गए। लेकिन आपके साथ साथ ये जो कौम आपके पीछे खड़ी है, ये भी कहीं न कहीं दर-बदर की ठोकरें खा रही है। कब तक आए, कब तक ऐसा होगा, कब तक ये हमारा नौजवान परेशान होगा कि ऐसा हमें कोई ऐसा बंदा हो जो हमारे लिए फोन करे। कोई ज्यादा हमारे लोगों को जरूरत नहीं है, सच कहता हूँ, रोजी अल्लाह देने वाला है। होगी हमारे पीछे फलाना लीडर खड़ा है, ये जरूरत होती है कौम आपकी डेवलपमेंट के लिए इंशाल्लाह उसको खर्च करेगा। आपके जो आपका हक है उसको आपके घर पहुंचाने का काम करेगा अल्लाह के फजल करम से। इम्तियाज शान को किसी और की चीज की जरूरत नहीं है, बने या न बने, लेकिन इसके पीछे हमने भी जागना है। जिस दिन हमारी कौम जाग जाएगी कि हमने करप्ट लोगों को अपनी सफों से बाहर निकाल देना है, उस दिन ये कौम जाए, उस दिन ये नौजवान इनकलाब लाएगा। क्योंकि इस करप्शन की वजह से डायरेक्ट एक गरीब पे इफेक्ट पड़ता है। मुझे अभी एक जगह में गया था, अभी जस्ट, ठीक है, उसने कहा 50,000 रुपए मुझे 1.5 लाख में से आईएवाई में से दिए, आईएवाई, हालांकि उसका हक है, लेकिन 1 लाख कहाँ गया? वो उन लीडरों में तकसीम हुआ, उन ऑफिसरों में तकसीम हुआ जो करप्शन में मुब्तला है। मेरी दोस्ती, और मैंने आज दिन को भी तकरीर में कहा था, ठीक है, मैंने कहा कि जो ऑफिसर मेरे इलाके में रहेगा वो करप्शन से कम उसको बाज हो जाना पड़ेगा, क्योंकि इम्तियाज शान करप्शन नहीं करेगा। करप्शन करेगा मैं उसका दुश्मन होगा। रहना है ऑनेस्ट बन के रहना है, मेरे गरीब की कदर करनी, गरीब की कदर नहीं करेगा मेरा उससे क्या लेना देना, मेरे को उससे पैसे खाने। जब तक इंशाल्लाह इम्तियाज शान के अल्लाह ताला ने ये जो जितने दिन रखे हैं, मैंने अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, मुझे पता है कि वक्त आने वाला है, कुछ होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। ये जो हालात बन रहे हैं ये ऐसे नहीं बन रहे, लेकिन एक ही दुआ अल्लाह से मांगता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने में कामयाब करे। मेरी कामयाबी उस दिन होगी, उम्मीद है कि मेरे पास आए, मैं इनके लिए कुछ कर सकूं, तब मेरी कामयाबी है। मेरे पास ये जो बुजुर्ग आए हैं, इतने बुजुर्ग, मुझे लगता है 80 साल के बुजुर्ग हैं, इन्होंने जो अभी पढ़ा ये बहुत बड़ी बात है। ये जो पढ़ रहे थे ना, ये मुझे लगता है कि 2 घंटे भी अगर कोई लेक्चर करे उससे भी ज्यादा उसमें वजन था। जो इन्होंने बताया असल वजह वही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज ये नौजवान इनकलाब लाएगा, साना होगा। आपके लिए 24 घंटे मेरे लिए दरवाजे खुलेंगे, खुदा के फजल। नवील साहब ने अभी बात की कि इम्तियाज शान साहब हमारे पहाड़ों पे होंगे, इंशाल्लाह मुझे पता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये बानिहाल से लेकर दगन टाप तक,
आपको इंशाल्लाह कभी मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इम्तियाज शान आपके पास आया करेगा। आपके इलाके में दरबार लगाया करेंगे पूरे ऑफिसरों को लेकर। हम यहाँ आराम करने के लिए नहीं आए। अगर आराम करने के लिए आए होते ना, फिर हम सोए होते इस वक्त, फिर रात के 3-3 बजे तक जागने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम महीने में भी एक बार चक्कर लगाए, कोई ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। 2 महीने भी लगाए अगर, तब भी कुछ नहीं है। आपको हर वक्त आने की, किसी ने कहा था परसों चमलवास वालों को, तो भूल का सब हम तो आपके नजदीक हैं। उसने कहा जब हम आज तक हमारे साथ हमदर्दी नहीं कर सके नजदीक रह के, वो भूल वाला अगर करेगा बेहतर है हमें, वो आपसे लाख दर्जे बेहतर है। ठीक है, इन लोगों ने जो हालात बनाए हुए हैं वो इनकी अपनी करनी है। इंशाल्लाह वक्त आएगा, आपके बच्चे जहां गवर्नमेंट नौकरियों के लिए अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह इम्तियाज शान जहां सिफारिश के लायक आप होगा, वो आप वहां खड़ा हो जाएगा खुदा के फजल से। असेंबली में बात करनी होगी, इम्तियाज शान ताकत से आपकी बात करें। मुझे पता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है हमारा। यहाँ मुफ्ती साहब जब 2002 में आए थे तो यहाँ रहबरे तालीम लाया, 70,000 लोग उस वक्त, 70,000 बच्चे लगे रहबरे तालीम, रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, रहबरे सेहत, 2 लाख लोग लगे। 20-15 साल हो गए, 2014 के बाद 10 साल हो गए। 10 साल में मुझे नहीं लगता है 500 बच्चे भी लगे होंगे। इसलिए हम असेंबली में भी बात करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा बेरोजगारी, और प्राइवेट सेक्टर में भी करेंगे खुदा के फजल से। आपके इलाके की रोडों की हालत के लिए बात करें, आपके स्कूल में स्टाफ के लिए बात करें, आपके अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए बात करें। हमने यहाँ तक इरादा किया है, अल्लाह से इरादा किया कि हमें जो 4 लाख रुपए तनख्वाह MLA की होती महीने की, शायद ऐसे लोगों को पता। ठीक है, इम्तियाज शान ने उसके लिए भी एग्रीमेंट किया, अपने रब से एग्रीमेंट किया है कि 1 रुपया घर नहीं लाए। मुझे 1 रुपए की भी जरूरत तनख्वाह की घर में नहीं। मुझे अल्लाह ताला ने तनख्वाह बहुत भेजी, कुछ उस तनख्वाह कदर ना, मेरे बच्चों को तनख्वाह की जरूरत है। अल्लाह ताला उनको देने वाला। आपकी दुआएं अगर होंगी, उनको 7 पीढ़ियों तक भी उनको कमी नहीं होगी। लेकिन जब इस गरीब लोगों की दुआएं उनके साथ होगी, मैं अगर रिश्वत के पैसे, मैं अगर हराम के पैसे उनको कमरों में भी भर के रखूंगा, उनके नसीब में अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बड़ी दूर से आया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जरूर आपके इलाके में आऊंगा, और इंशाल्लाह ये जो जीत है वो आपकी होगी। इंशाल्लाह 4 तारीख का इंतजार करो, सिर्फ अपने हौसले को। हमारे जज्बात ठंडे हो गए, फिर आप भी परेशान थे, इम्तियाज शान भी वैसा। फिर मेरे पास अगर कोई नौजवान आएगा, ज्यादा इम्तियाज शान कर सकता है, अपने काम से 10 लड़के लगा सकता है। ठीक है ना, किसी दूसरे प्रोजेक्ट वाले पे हाथ नहीं डाल सकता है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से अगर मेरे हाथ में ताकत आई, जहां भी यहाँ प्राइवेट सेक्टर में जॉब होंगे, आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा खुदा के फजल से। क्योंकि मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, उसके अलावा वो मेरे लोगों को लगाएंगे, मेरे गरीब बच्चों को वहां एडजस्ट करेंगे। इम्तियाज शान उनकी शाना बुशाना चलेगा।